अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान अली कुरैशी। आबो हवा और मौसम के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आज का प्रोग्राम हम अगस्त के महीने के मुतालिक कर रहे हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो डॉक्टर शहजादा अदनान साहब और डॉक्टर मोहम्मद अफजाल साहब मौजूद हैं। आज हम ये देखेंगे कि आबो हवा और मौसम का जो अगस्त के महीने पे क्या असरात होते हैं और ये अगस्त का महीना कैसे रहता है। सबसे पहले हम डॉक्टर शहजादा अदनान साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये अगस्त का महीना अमूमन आबो हवा और इससे मौसम से रिलेटेड कैसा रहा करता है। देखिए, अगस्त का महीना नुमान जो है वो पाकिस्तान में मानसून का दूसरा महीना है और इस महीने में अमूमन बारिशें जो हैं वो जुलाई की निस्बत जो है तकरीबन उसके बराबर रहती हैं, थोड़ी सी या उससे अमूमन कम होती हैं। और इसका जो पीक डेज है वो 10 अगस्त तक तो बड़ा पीक रहती है। मानसून का जो सिलसिले 20 जुलाई से शुरू होते हैं, जिनमें पीक डेज जिसे पाकिस्तान में कहते हैं मानसून का टाइम है। अगर हम बात करें कि मैदानी इलाके या पाकिस्तान के जो साउदर्न हिस्से हैं, जिनमें सूबा सिंध, बलूचिस्तान के कुछ हिस्से हैं और साउथ पंजाब में, इसका जो मानसून की जो पीक डेज हैं वो 15 अगस्त तक, और पाकिस्तान के जो शुमाली हिस्से हैं जिनमें मालाकंड डिवीजन, बलाई पंजाब के इलाके हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान के कुछ शुमाली हिस्से हैं, वहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन है 25 अगस्त तक जो है मानसून के सिलसिले जो हैं वहाँ प्रिवेल करते हैं। इसके बाद ये सिलसिलों में कमी आना शुरू हो जाती है। नॉर्मली 3 से 4 वेस्टर्ली सिस्टम जो है ये इम्पैक्ट करते हैं, जिनसे जो है वो अच्छा खासा कहीं हैवी स्पेल्स वगैरह भी हो सकते हैं। दूसरी ये टेम्परेचर की बात, तो टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री का ड्रॉप आता है जुलाई की निस्बत, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से हब्स में इजाफा हो जाता है और उसकी वजह से जो है हीट इंडेक्स समटाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी सफोकेशन जो है वो फील होती है लोगों को। और बाकी अगर कई इलाके हैं पाकिस्तान के जिसमें स्पेशली ये आपके पोठवार वगैरह के जो इलाके हैं, इन इलाकों में क्योंकि ये रेनफॉल डिपेंडेंट इलाके हैं तो यहाँ पर जो बारिशें हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो बाकी इलाकों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम डॉक्टर अफजाल साहब से ये पता करते हैं कि सर ये जो अगस्त 2020 है ये भी माजी की निस्बत वैसा ही रहेगा या इसके अंदर कुछ चेंजिंग वगैरह है? इसमें थोड़ा सा फ़र्क इस तरह से आया है कि जैसे इन्होंने बताया कि नॉर्मली जुलाई में बारिशें ज़्यादा होती हैं और अगस्त में थोड़ी उससे कम अमाउंट में होती हैं, अमाउंट के लिहाज से, नॉट इंटेंसिटी। तो इस दफ़ा जो है जुलाई में बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं हुई और ज़्यादातर उनका जो फोकस था वो साउथ ईस्ट पाकिस्तान की तरफ था, सिंध का इलाका ज़्यादा उसमें है। और जो इस दफ़ा अगस्त में हम देख रहे हैं, अगस्त में जो बारिशें हैं वो जुलाई की निस्बत ज़्यादा होंगी। जुलाई 2020 की निस्बत अगस्त 2020 में बारिशें थोड़ी सी ज़्यादा अबव नॉर्मल होंगी। और इसमें अगर आप उसकी टेम्पोरल देखें डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो अगस्त के पहले 10 दिन हैं ज़्यादातर बारिशों का फोकस इन पहले 10 दिनों में होगा और वो अक्रॉस पाकिस्तान होंगी। और जैसे जुलाई में ज़्यादा फोकस रहा है सिंध की तरफ और कराची की तरफ ख़ास तौर पे, तो अब वो उतना ज़्यादा रहेगा, बारिशें वहाँ पे होंगी मगर उस तरह से नहीं होंगी जिस तरह जुलाई में होती रही हैं। अब जो है जो अगस्त में ज़्यादातर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादातर फोकस ये पंजाब और उससे मुल्हक़ा जो KP है उसमें इसका ज़्यादा फोकस होगा। और इसमें जो इंटेंसिटी है वो जैसे कि बताया कि वो ज़्यादातर जो नॉर्थ साइड है, ये पोठोहार रीजन है, या आपका वेस्टर्न साइड और KP का जो पंजाब और KP का जो बॉर्डर है उसके अक्रॉस जो इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादातर होता है। जी डॉक्टर शहजादा अदनान साहब, आप ये बताइएगा कि बारिशों पर इन खित्ते के जो असरात, इस खित्ते पे जो असरात रूनुमा होते हैं वो क्या क्या होते हैं? देखें, नॉर्मली अगर हमको क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी इकॉनमी है, आपको पता पाकिस्तान की, और इस वक्त खरीफ का सीज़न चल रहा है जिसमें चावल, गन्ना, कपास, ये 3 फसलें जो हैं इस वक्त रिप्रोडक्टिव स्टेज पे हैं, जिस वक्त पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें जुलाई की ये बारिशें एक तो बड़ी बेनिफिशियल होती हैं और अगस्त में अगर वो अच्छी बारिशें हो जाएँ और अमूमन वो क्योंकि क्रॉप वाटर डिमांड बढ़ चुकी होती है तो वो उसके लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि ये जो सम टाइम क्योंकि इंटेंस रेन भी होती है इसमें, क्योंकि मानसूनल सिस्टम है, कन्वेक्टिव होते हैं, सम टाइम तो अच्छी खासी हैवी शावर्स होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उसकी ज़रख़ेज़ी है, उस पर उसका बड़ा असर आ जाता है, क्योंकि कटाव का जो अमल है बारिश की तेज़ होने से, या फर्टिलाइज़र अगर फेंकें उसमें फसल में डाले हुए हैं तो उस पर उसका असरात जो है बहुत ज़्यादा जो है इस बारिशों की वजह से होता है।
तो सर इस दफ़ा भी इसी तरह के असरात कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग इस अगस्त के अंदर? जी, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के असरात होते हैं। तकरीबन तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ जो हैं उनमें वो मुतासर होती हैं। इसमें एक इम्पैक्ट तो ये हो सकता है कि बारिशों में जुलाई में चूँकि बारिशें हो चुकी होती हैं, तो अगस्त में जो बारिशें आती हैं तो वो अपने साथ फ्लड भी ला सकती हैं, रिवराइन फ्लड जो है। इसके अलावा जो नदी नाले हैं, पहाड़ी नदी नाले हैं, उनमें तुग़यानी आने का अंदेशा होता है और होगा। इस दफ़ा भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस तरह से सिचुएशन बन सकती है और जो बड़े शहर हैं उनमें फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आप देखें एग्रीकल्चर पर इसका इम्पैक्ट, तो एग्रीकल्चर में चूँकि बारिशें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होंगी पंजाब में, तो वो चावल की फसल के लिए बेनिफिशियल है। और इसी तरह से पोठोहार रीजन में भी बारिशें ज़्यादा होंगी और उसमें ज़्यादातर मूंगफली होती है, तो उसके लिए भी ये बारिशें फ़ायदेमंद होंगी। अब कुछ जो है वो अब कॉटन, जो साउथ पंजाब है, जो कॉटन का एरिया है, सिंध का अपर सिंध जो है वो भी कॉटन का एरिया है, तो उसमें भी बारिशें अगर ज़्यादा हुई तो वो चूँकि ग्रोथ में है अभी, तो वो फ़ायदेमंद होगी। इसमें सिर्फ ख्याल ये रखना होगा किसान भाइयों को कि अगर बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो वो खेतों में पानी ना खड़ा होने दें और उसको फौरी तौर पे ड्रेन करने का बंदोबस्त करें। और एक बैड जो कुछ इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे बैड इम्पैक्ट एक ये हो सकता है कि क्योंकि ह्यूमिडिटी में इजाफा हो जाएगा, तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने से जब वो एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ऊपर चली जाती है तो वो फिर कॉटन की ग्रोथ के लिए नुकसानदेह हो सकती है। और इस तरह से अगर आप मज़ीद साउथ की तरफ चले जाएँ, सिंध का एरिया है, साउथ ईस्ट सिंध का एरिया है, चोलिस्तान, थरपारकर, वहाँ चूँकि ऑलरेडी बारिश भी हो चुकी है और वहाँ पे जो ज़मीन है वो गीली है ऑलरेडी, तो मज़ीद बारिश अगर होगी तो वो फिर जो लोकस्ट या टिड्डी दल है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, यानी वो बहुत ज़्यादा अच्छी उनके लिए ग्रोथ हो सकती है। एग लेइंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है और उससे ज़्यादा हॉपर्स और उससे ज़्यादा जो है ना स्वाम्स बनेंगे। तो जब ये लोकस्ट वापसी सफ़र शुरू करेगा अगस्त के एंड में टुवर्ड्स वेस्ट, तो उसमें हम ख़दशा ये है कि वो शायद ज़्यादा तादाद में होगा लोकस्ट। अगरचे कंट्रोल ऑपरेशंस तो हो रहे हैं, नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर जो है वो कंट्रोल में ये कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगस्त के बाद लोकस्ट हो सकता है ज़्यादा। तो ये तो था आज इस दफ़ा अगस्त के महीने से मुतल्लिक हमारा रिव्यू। तो एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि अगस्त का महीना बारिशों का महीना होता है, तो आप अपने इर्द गिर्द पानी को कहीं पे खड़ा ना होने दें ताकि डेंगू वायरस वगैरह का ख़तरा भी जो है वो टलता रहे। तो आज तक के लिए हमारा प्रोग्राम यहीं तक है और इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।